हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 8 मैथमेटिक्स की क्लास लेके आए हैं और जिसमें हम लोग आज पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परिमेय संख्याएं हैं। तो इससे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करने से पहले हम कुछ उन संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप पिछली क्लासेस में अध्ययन करते आए हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले जो अध्ययन आपने किया है वो प्राकृतिक संख्याओं का है। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणों से आप परिचित होंगे। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम संख्याओं या किन्हीं वस्तुओं को गिनने में करते हैं। वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद फिर पूर्ण संख्याओं का समूह आता है। ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य का भी समावेश हो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहेंगे। पूर्ण के साथ साथ फिर आपने पिछली क्लास यानी क्लास 7 में पूर्णांकों के बारे में अध्ययन किया है। पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का अंतर, पूर्णांकों गुणनफल, पूर्णांकों का भागफल और पूर्णांकों के तमाम गुणों के बारे में अध्ययन किया है। और पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हो, जीरो सम्मिलित हो और साथ ही साथ हर एक प्राकृतिक संख्या का निगेटिव नंबर्स भी उसमें सम्मिलित हो, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? हम लोग पूर्णांक कहेंगे। तो समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो पहले प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जहां तक आप गिनती गिन सकते हैं। दूसरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तीसरा है पूर्णांक जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये संख्याएं तो है ही, इनका निगेटिव नंबर्स भी यहाँ पर उपस्थित है एंड सो ऑन। ठीक है। अब इनके बाद ही नंबर आता है परिमेय संख्याओं का, जिन्हें हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स तो ये है कि वे संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके, जहां a व b पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0। तो इस तरह से 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 0, 1/7, -2/3 एंड सो ऑन। तमाम संख्याएं आप लिख सकते हैं जिनमें आप केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे? a/b यानी a के स्थान पे भी इनमें से कोई एक नंबर लेंगे, b के स्थान पे भी इनमें से कोई एक नंबर लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि b के स्थान पे हम शून्य को नहीं लेंगे, यानी कि नीचे जो है डिनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में हम शून्य को नहीं लेंगे। ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके या a/b के रूप में लिखा जा सके, जहां a व b पूर्णांक है तथा b ≠ 0, क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो इसके बाद अब कुछ इनकी विशेषताएं हैं, उस पर
डिस्कशन करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, ये हटा देते हैं। अब इसमें देखिए परिमेय संख्याओं में भी दो तरह की परिमेय संख्याएं हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वे परिमेय संख्याएं जिनका अंश व हर दोनों ही या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखना चाहें, 3/4 हो गया, ऋण 2/3 हो गया, ऋण 7/5 हो गया, 1/5 हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से ऋणात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं तो ये वही हैं। वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर के चिन्ह विपरीत हो। जैसे ऋण 3/4, 1/2, ऋण 5/2, 1/2, ऋण 3 इत्यादि। यानी कि जिनके अंश या हर में से कोई एक जो है क्या हो, निगेटिव हो ही, यानी अंश और हर में से कोई एक निगेटिव यानी कोई एक विपरीत हो। अगर अंश में धनात्मक है तो हर में ऋणात्मक, अगर अंश ऋणात्मक है तो हर धनात्मक, तो वे सभी परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो ये है कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। भाई परिमेय संख्याओं का मानक रूप देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर
क्या होता है भाई? वे परिमेय संख्या या परिमेय संख्या का वह रूप जिसमें अंश व हर का माशा यानी महत्तम समापन एक हो तथा हर सदैव धनात्मक हो। तो परिमेय संख्याओं का मानक रूप वही होगा जिसमें अंश तथा हर का माशा क्या हो? एक हो, यानी कि वह भिन्न अपने न्यूनतम रूप में हो, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका, और साथ में ये भी कहा है कि हर सदैव क्या हो? धनात्मक हो। जैसे 3/4 हर धनात्मक होना चाहिए, 2/3 5/7 ये सब यहाँ पे देखिए हर धनात्मक है, या अंश और दोनों धनात्मक हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऋणात्मक हो तो वो ऋण किसके साथ लगा हो? अंश के साथ लगा हो। चलिए परिमेय संख्याओं के गुणों के रूप में बात करेंगे। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर उस परिमेय संख्या के समान दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या दी हुई है 2/3, तो इसके अंश और हर में हम चाहें तो 2 का गुणा करके इसी के इक्विवेलेंट यानी इसी के बराबर, इसी के समान एक दूसरी परिमेय संख्या 4/6 प्राप्त हो सकते हैं। दोनों के दोनों एक ही परिमेय संख्याएं हैं। और भी संख्याएं निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें तो आपको 6/9 मिल जाएगा। 2/3 में अगर आप 4 से गुणा कर दें तो 8/12 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सब जो है 2/3 के समान परिमेय संख्या है, इक्विवेलेंट परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार से गुणा करने के साथ साथ दूसरा जो इसका विशेषता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं में किसी निश्चित संख्या किन्हीं परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी निश्चित संख्या से भाग किया जाए तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है 4/6 और इन दोनों में अगर हम अंश और हर में 2 से भाग कर दें तो 2/3 हमें प्राप्त होगा। यानी कि 4/6 और 2/3 दोनों का मान वही होगा। यानी किसी निश्चित संख्या से परिमेय संख्या के अंश और हर में भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसके साथ हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली दूंगा 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए।
इसमें प्रत्येक को आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक, पहला नंबर जो आपको दिया हुआ है वो है -48/72, ऋण 48/72। ठीक है, तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये अपने न्यूनतम रूप में होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका और इसका मासापा निकालना होगा। तो यहाँ 48वां 72 का मासा पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे मासा भाई? 48 और 72 में बड़ी संख्या कौन है? 72। 72 को डिवाइड करेंगे 48 से, एक बार जाएगा। ठीक है, तो इसका मासापा क्या हो गया? 24। यानी कि ये दोनों नंबर 48/72 को हम लोग 24 से भाग करेंगे और आपको मिल जाएगा, ये तो 2 बार जाएगा और ये 3, तो ऋण 2/3। ये इसका जो है मानक रूप हो गया। अब ये इसका और इसका मासापा आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जब भी आपको किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलना हो तो उसके अंश और हर का आप जो है मासापा निकाल लें। अगर मासापा 1 है तब तो वही उसका मानक रूप हो जाएगा। अगर मासापा 1 नहीं है तो जो भी मासापा आता है उसे उस संख्या को क्या कर देना है? भाग कर देना है, अंश और हर दोनों को। ठीक है, और साथ में ये भी देखना है कि जो हर है वो ऋणात्मक ना हो। अगर हर ऋणात्मक है तो दी हुई संख्या में ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करके हर को धनात्मक बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कोई मानक रूप में लिखना है, संख्या जो दी हुई है 46 और -94। तो यहाँ पे भी आपको 46 व 94 का मात्रा प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 94 है और ये 46। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 12 9। अब यहाँ पे जो शेष बचा हुआ है 2 और 46। ठीक है, तो ये 23 बार चला जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है मानक रूप। अब यहाँ पे ध्यान देखें कि पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। 46 -94 तो डिवाइड करेंगे 2 से, क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 23 मिल जाएगा आपको और यहाँ पे
और अब इसमें हम इसका जो हर ऋणात्मक है उसको ऋणात्मक को अंश के साथ लगा देंगे। एक्चुअली होता क्या है, इसमें -1 से गुणा कर देते हैं आंसर में, तो ये -1 से गुणा होने पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। चलिए अब इसमें और जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है आपको कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है ऋण 5/8 या ऋण 3/10। तो जब किसी दो परिमेय संख्याओं की हमें तुलना करनी होगी तो सबसे पहले उसमें जो चीज़ देखना होगा वो ये देखना होगा उनका चिन्ह। अगर उनका चिन्ह समान है तब परिमेय संख्याओं का हमें हर बराबर करना होगा। तो यहाँ पे जो संख्या दी हुई है इसका चिन्ह, दोनों का चिन्ह समान है, तो सबसे पहले हमें इन परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करना पड़ेगा। और हर को बराबर करने के लिए दी हुई संख्या के हर का लासापा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 8 व 10 का लासा निकालेंगे। तो देख लेते हैं क्या आता है, 8 और 2 जब 8 और 10, कितना आ गया 40। यानी इन दोनों का हर हमें क्या बनाना है, 40 बनाना है। तो धीरे करना क्या है आपको, ये आ जाएगा 40, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 4, जिसका जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5, 8 × 5 4। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है कि ऋण 5/8 दिया हुआ है, तो इसमें 40 से गुणा और 40 से भाग, फिर ये ऋण 3/10 दिया है, इसमें 40 से गुणा और 40 से भाग। ठीक है, अब ये देखिए 8 × 40, इसे काट देंगे, इसको 10 × 40, ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे ना, तो ऐसे ऐसे इसको ही रखेंगे। अब 5 का 5 भी गुणा हो जाएगा तो ऋण 25 आएगा, और यहाँ 40, और यहाँ पे 4 × 12 तो ऋण 12/40। अब ध्यान ये देना है कि ऋण 25 और ऋण 12 में से कौन संख्या बड़ी है, क्योंकि दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, और ऋणात्मक में जिसका मान ज्यादा होगा देखने में वही संख्या क्या होगी, छोटी होगी। क्योंकि ऋणात्मक में जा रही ना, तो ऋणात्मक में 25 क्या है, छोटा है किससे, 12। जिसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई, अतः ऋण 25/40 क्या है, स्मॉल है ऋण 12/40। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऋण 3/10। ये संख्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऋण 12/40 बड़ा है, जो कि किसका इक्विवेलेंट नंबर है, ऋण 3/10 का। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ध्यान देने पर यह मान चल रहा है कि एक संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है।
तो जो धनात्मक संख्या है वो सदैव ऋणात्मक वाले से बड़ी होगी। तो इसको किसी भी प्रकार से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है यहाँ पे। यहाँ पे 4/11 है या ऋण 3/8 है। तो बस सीधे लिखें, क्योंकि धनात्मक संख्या सदैव संख्या से बड़ी होती है, इसलिए 4/11 ग्रेटर है किससे? ऋण 3/8 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही दूसरे का जैसा 1 है वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है। दी हुई दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो आपको जैसे पहला क्वेश्चन कराया गया उसी हिसाब से इसको करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो इसमें देखिए या 4/7, तो इसमें भी वही बात आ गई कि भाई ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या छोटी हो जाएगी। तो यहाँ ऋण 6/7 छोटा है किससे? 4/7 से। शून्य भी किसी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 जिसका दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि शून्य या ऋण 6/13 ऋणात्मक है, तो यहाँ ऋण 6/13 जो है स्मॉलर हो किससे? 0 से। और जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7/9 या ऋण 5/8, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए माइनस ऊपर लग जाएगा, तो ऋण 7/9 या ऋण 5/8। ठीक है। अब इसको जैसे प्रश्नावली 2.1 का, अरे इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो बताया गया है अब उसी तरह का ये हो गया है। अब तुलना इनके हर का एलसीएम निकाल करके हर बराबर करके आप इसमें बता सकते हैं कि कौन संख्या इसकी बड़ी है। ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें भी आपको यही बताना है, छोटे या बड़ा का निशान लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि इस स्थान में रिक्त स्थान में या बराबर भरिए। ये अब संख्याएं जो दी हुई हैं, पहला जो दिया हुआ है 3/4, इसके बॉक्स बना हुआ है, और 5/7,
ये है। फिर दूसरा है ऋण 1/3 ऋण 2/5। तो पहले इन दोनों देख लेते हैं। देखिए एक सिंपल तरीका ये भी है चिन्ह भरने के लिए कि इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 7 निकाल लीजिए तथा 5 × 4 निकाल लीजिए। ये 21 आएगा और ये कितना आएगा 20। तो इन दोनों में बड़ा कौन, इधर वाला बड़ा है, तो सीधे आपको इसका मतलब है यहाँ पे 21 > 20, तो आप सीधे ये चिन्ह यहाँ पे भर देना है। और जिधर केवल ये चिन्ह होता है, इधर मुंह खुला होता है, वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। चिन्ह लगाने का मतलब यही है। ठीक है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज दी हुई -1 × 5 तथा -2 × 3। अब ये -5 हो गया और ये हो गया जो है -6। ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन संख्या बड़ी है, आप देख पा रहे हैं ऋण 5 और ऋण 6 में कौन बड़ा है, ऋण 5 > ऋण 6। ठीक है। तो सीधे जो साइन यहाँ पे आएगा वही साइन आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। ये आप चाहे इसको यहाँ पे लिखिए या फिर आप इसको डायरेक्ट आंसर देते वक्त यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 3/4 ब्रैकेट बनाइए और यहाँ 5/7 लिखिए। से उसी तरह से यहाँ पे भी ये चिन्ह यहाँ ना लगा करके आप नीचे भी लिख सकते हैं -1/3 -2/5। ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन और हैं, उनको आप स्वयं से करिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -7/10 -5/8 9/-20 और -4/5। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दी हुई परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में तो देख रहे हैं कि ये तो सही लिखा हुआ है, 7/10 है, ऋण 5/8 है। यही गड़बड़ है तो इसको ऋण 9/20 कर लेंगे और ये ऋण 4/5 लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, हरों का लासापा निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हर कौन कौन से भाई 10 है, 8 है, 20 है और 5 निकाल लेते हैं ना सब इसका। 10 8 20 5 2 4 10 5।
और फिर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो लासा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 एलसीएम यानी 40 हो गया। तो अब इन सभी के हरों को हमें क्या बनाना है, चालीस बनाना है। तो देखिए ऋण 7/10 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7/10 इंटू 40 कट गया 28/40 आ गया, ठीक है। ये आ गया 28/40। और दूसरा जो है वो ऋण 5/8 है, तो ऋण 5/8 40 से गुणा करेंगे तो ये 8×5 = 40, तो ऋण 25/40 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हटा देते हैं यहाँ से। तीसरा जो है वो ऋण 9/20 है, तो ऋण 9 से 20 गुणे 40 तो आ जाएगा ऋण 18/40। अभी चौथी संख्या है -4/5 कितना हो जाएगा 32/40, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास जो संख्याएं हैं ऋण 28/40 है, ऋण 25 है, ऋण 18 है, ऋण 32 है, लिखना है आरोही क्रम में, यानी कि सबसे छोटे वाले सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन होगा, क्योंकि सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, यानी ऋण 32। तो इसका हम लोग लिख लेंगे आरोही क्रम। तो सबसे पहले ये लिखेंगे ऋण 32/40, फिर ऋण 28/40, फिर ऋण 25/40 और फिर लास्ट में ऋण 18/40। अब यहाँ पे भाई ऋण 32 हमें दिया इस क्वेश्चन में, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे ऋण 4/5, इसके स्थान पे ऋण 7/10, फिर इसके स्थान पे ऋण 5/8, फिर लास्ट में ये ऋण 9/20। ये हो गया आरोही क्रम। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है आपको कि अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी आपको आरोही क्रम में व्यक्त करना है, और जो छठवां क्वेश्चन है उसमें भी आपको आरोही क्रम में ही व्यक्त करना है। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए उनको, घर से गृहकार्य में कर लीजिएगा। तो जो आपका यहाँ पे SW हो जाएगा प्रश्नावली 1.1। ये कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जो नहीं कराया क्वेश्चन नंबर 1 to 6, जो क्वेश्चन नहीं कराया गया है उसको आप करिएगा, यानी कि पूरा का पूरा प्रश्न 1
कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।